हेलो बच्चा लोग, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज तय रक्षाबंधन है और इस रक्षाबंधन तक आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई हो। कि कहना है कि रक्षाबंधन पे बहनों को भूल मत जाना, रक्षाबंधन पे बहनों को भूल मत जाना और उनसे किया हुआ वादा अवश्य और जरूर से निभाना। तो स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ट्रेन में। आज जो है हम लोग ऐसे नया टॉपिक लग रहे हैं और ये जो नया टॉपिक है यह क्या आपका मेंडल का नियम, और इसमें तो 2-3 टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे और इस टॉपिक जो होता है आपका कितना पक्का हो जाएगा, 2 नंबर पक्का हो जाएगा। तो आप कहीं मत जाएं, बने रहे फुल एनर्जी के साथ, क्योंकि आज होता है हम लोग 2 नंबर लेकर के होता है पूरे क्लास में बैठ जाएंगे और आज बस हमको चिंता नहीं रहेगी। 2 नंबर के बाद फिर दोबारा हमको इसको पढ़ना पड़ेगा। आप एकदम फुल एनर्जी के साथ बने रहे क्लास में। आज जो है हम 2 नंबर आपका क्या कर देंगे, पक्का कर देंगे। तो आइए, स्वागत है आपका। देखते हैं हम लोग पहला क्या है कि मेंडल के नियम। मेंडल देते हैं 3 नियम देते हैं। कितने देते हैं? 3 नियम, जिसमें से पहला है प्रभाविता का नियम, दूसरा है पृथक्करण या युग्मक शुद्धता का नियम होता है, और तीसरा होता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम होता है। तो इतना ध्यान रहे कि हमको कितना नियम पढ़ना है, 3 नियम पढ़ना है। पहला कौन सा पढ़ना है? प्रभाविता का नियम। दूसरा कौन है? पृथक्करण का नियम। तीसरा कौन है? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये तीनों नियम पढ़ने के बाद होता है हमारा, इसके बाद व्युत्क्रम पढ़ेंगे, फिर टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, ये सब इस टॉपिक में हम लोग खत्म करने वाले हैं। और इस टॉपिक जो खत्म होगा तो हमारा 2 नंबर एकदम पक्का हो जाएगा। इसमें से 2 नंबर एकदम पक्का आएगा तो आएगा, कोई तो इसको काटने वाला नहीं है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि प्रभाविता का नियम क्या होता है। आप देख पा रहे हैं कि प्रभाविता का नियम कहता है कि जब प्रभावी और अप्रभावी लक्षण का जिन दोनों को एक साथ लेकर संकरण कराया जाता है तो केवल प्रभावी लक्षण वाला अपना लक्षण प्रदर्शित कर पाता है और अप्रभावी लक्षण वाला जीन अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं कर पाता है। मतलब क्या है, मेंडल ने बहुत सारे प्रयोग करने के बाद, उनका होता है प्रयोग आ गया तो मैं कुछ चर्चा भी कर रहे हैं प्रयोग का। मेंडल ने जो होता है प्रयोग जो किए थे, मेंडल का प्रयोग था किस पर था? ध्यान रहे, उद्यान मटर पे। किस पर था? उद्यान मटर पे। और उद्यान मटर होता है, उद्यान मटर का जो वैज्ञानिक नाम होता है पाइजम सटाइवम, ये तो वैज्ञानिक नाम होता है। प्रयोग होता है इन्होंने कितने वर्ष तक किया था, जब जान लेंगे कि इन्होंने 7 वर्ष तक इन्होंने प्रयोग किया। किस पर किया था? उद्यान मटर पे। कब से कब किए? तो 1856 से लेकर 1863 तक इनका प्रयोग चला। इनमें होता है ये बहुत सारे बातों होता है जान गए कि अगर होता है कैसे कैसे होता है, सिकुड़ा होता है, कैसे पूरा फूला होता है, कैसे फली होकर का होता है, कैसा रंग होता है, कैसे लंबा होता है, कैसे बौना होता है। इन्होंने होता है 7 साल के अंदर होता है सब कुछ का पता लगा लिया गया। और इनको होता है कहते हैं हम लोग अनुवांशिकी के जनक। क्या कहते हैं? अनुवांशिकीय के जनक कौन है? तो ग्रेगर जान मेंडल। इनका जन्म जो है सन 1822 में हुआ है। कब हुआ इनका जन्म? 1822 में। और कहां हुआ है ये जान लीजिए कि जर्मनी के सिलिसिया ग्राम में, जर्मनी के सिलिसिया ग्राम में इनका जन्म हुआ है। इतना ध्यान रहे, ठीक ना। अगर मेंडल के बारे में कुछ बातें पूछा गया है तो मेंडल जन्म कहाँ हुआ था? तो मेंडल जन्म होता है 1822 में जर्मनी के सिलिसिया ग्राम में हुआ था। इनका प्रयोग होता है किस पता? उद्यान मटर पे। कितने वर्ष तक किए? तो इनका वर्ष कितना है? 7 वर्ष तक। कब से कब तक? तो 1856 से 1863 तक इन्होंने अपना एक प्रयोग किया। और मटर मतलब उद्यान मटर होता है, वैज्ञानिक नाम होता है क्या चीज? पाइजम सटाइवम। क्या नाम होता है? पाइजम सटाइवम। इतना ध्यान रहे, ये सब जितना सभी काम किया, कौन किया काम? मेंडल किए। मेंडल ने एक बुक भी लिखी थी, लिखा था जिसका नाम था एक्सपेरिमेंट प्लांट इन हाइब्रिडेशन।
हाइब्रिडेशन, ये इनके होता है बुक का नाम है। द एक्सपेरिमेंट प्लांट इन हाइब्रिडेशन इनके होता है बुक का नाम है। इतना ध्यान रहे, ये सब होता है कौन काम किए हैं, तो मेंडल किए हैं। इतना ध्यान रहे कि ये जो हमारा जो पढ़ने वाले हैं, इससे होता है हमारा कितना नंबर पक्का हो जाएगा, 2 नंबर पक्का हो जाएगा। जब 2 नंबर हमारा पक्का हो जाएगा, इसको हम लिख देंगे, 2 नंबर क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा हमें 2 नंबर। जब 2 नंबर मिल जाएगा, हम आराम से घर बैठे रहेंगे, 2 नंबर चिंता हम लोग करेंगे नहीं। ये जब पूछेगा तो जानते रहना कि सर जी बताए हैं, ये आएगा तो आएगा, इतना ध्यान रहे। तब तो इसको नोट कीजिए, फिर इस वाले पोर्शन को मिटा कर इसको पूरा होता है फिर से एक बार, ठीक ना। ठीक है, चलिए देखिए, आइए देखिए, आगे देखते हैं हम लोग। अब क्या है कि आपका नियम होता है 3 दिए, कौन दिए, मेंडल ने होता है अपना नियम 3 दिया। बहुत सारे प्रयोग करने के बाद ये होता है द एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडेशन के बुक में होता है लिखा गया है कि इन्होंने 3 नियम को जो है प्रतिपादित करके या बहुत सारे प्रयोग किए। तो पहला नियम इसमें से क्या है, प्रभाविता का नियम, मतलब कि प्रभावी जो लक्षण है वह अपना लक्षण प्रदर्शित करेगा और अप्रभावी अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं करेगा। इतना ध्यान रहे कि प्रभावी लक्षण अपना लक्षण प्रदर्शित करेगा और अप्रभावी नहीं करेगा, ठीक है। जैसे जैसे तो मंडल ने लिया था पौधे की लंबाई, क्या लिया था, पौधे की लंबाई। तो पौधे की लंबाई उन्होंने, ये लक्षण होता है, क्या होता है, लक्षण होता है। जब पौधे की उन्होंने लंबाई लिया तो उन्होंने प्रभावी रूप जो है, प्रभावी और एक था अप्रभावी, प्रभावी और अप्रभावी। तो पौधे की लंबाई में होता है प्रभावी रूप लंबा, क्या होता है, लंबा, और ये होता है आपका बौना, क्या होता है, बौना। तो पौधे जो प्रभावी रूप है वो क्या है, लंबा है, और जो अप्रभावी रूप क्या है, बौना है। काल इसका होता है लंबा, क्या होता है, लंबा। इसका टी टी मतलब कैपिटल टी और कैपिटल टी, इसे जैसे उल्टा ले लेंगे हम लोग, स्मॉल टी और स्मॉल टी। मेंडल ने कहा था कि जो प्रभावी लक्षण है इसको उन्होंने मतलब कारक बोला, क्या बोला उन्होंने, कारक, मतलब कोई कारक होता है जिसके कारण होता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में होता है लक्षण प्रदान होते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं कि अनुवांशिकता। अनुवांशिकता होता है किसे कहते हैं, पूछेगा आपसे, तो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में होता है लक्षण का जाना क्या करता है, अनुवांशिकता। जैसे कि मतलब कहीं नहीं समझ आ रहा है तो कौन दिक्कत ना है, समझ आ रहा है ना, हम इसे लोग कहते नहीं है कि तोर चारवा जो है तो नाना से मिल रहा है, चाहे दादा से मिल रहा है, चाहे पापा से मम्मी से मिल रहा है। तो ये जब मिल रहा है, चाहे नकिया चाहे मुहवा कनवा वनवा, इससे जो शरीर होता है मिल रहा है, तो मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षण जा रहा है। जब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षण जाता है तो वो क्या कहता है, आपका अनुवांशिकता। क्या कहता है, अनुवांशिकता। तो जो अनुवांशिकता है मतलब ये जानते रहना हमेशा कि हमारा जो चेहरा है हमारी मम्मी से चाहे पापा से नकिया मुहवा जब मिलेगा, चाहे नाना से, दादा से, बाबा से, परदादा से मिलेगा, वह होता है क्या चीज, अनुवांशिकता। क्या होता है, अनुवांशिकता। और जो अनुवांशिकता होता है ना, जो अनुवांशिकता होता है उसको लेके जाने में होता है काम आता है कौन, जीन। कौन आता है, जीन। लेकिन जीन वाला जीन मत समझिएगा, ये तो है डेरने वाला जीन है। कौन जीन है, डेरने वाला जीन। तो जो जीन है ना, इसको तो मेंडल ने बोला था काची, कारक। क्या बोलते थे, कारक। कि कौन कारक होता है, ये जो होता है क्या करता है, एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी लक्षण को लेकर जाता है। तो इन्होंने देखिए क्या कहा कि जब प्रभावी लक्षण है ना, यानी कि इन्होंने जब क्रॉस कराया इसका, दोनों का संकर करा दिया एक बार, तो उन्होंने देखा कि दोनों का लक्षण होता है साथ होता है, मतलब कैपिटल टी और स्मॉल टी। क्या बन गए, कैपिटल टी और स्मॉल टी। देखिए ये कैपिटल टी है, ये स्मॉल टी है। टॉल को लंबा होता है और लंबे का जस्ट उल्टा होता है क्या चीज, बौना। मतलब कि एक लंबा हो गया, आधे का हो गया बौना, तो लंबे का उल्टा का होता है बौना। इतना ध्यान रखते हो, इस कैपिटल टी दूसरा क्या होगा, स्मॉल टी और स्मॉल टी होगा। इन दोनों को संकरण कराने के बाद देखा ना, आप लिखा गया कि जब प्रभावी और अप्रभावी लक्षण का जिन दोनों को एक साथ लेकर संकर कराया जाता है तो केवल प्रभावी लक्षण वाला जिन अपना लक्षण प्रदर्शित कर पाता है और अप्रभावी वाला लक्षण अपना जिन प्रदर्शित नहीं कर पाता है। आप देख पा रहे हैं प्रभावी कौन है, लंबा, ये क्या है, अप्रभावी है। दोनों को हमने संकर करा दिया। अब ये बनाएगा क्या चीज, क्या बनेगा, तो ये बनेगा कि प्रभावी अपना लक्षण प्रदर्शित करेगा, तो बना क्या है, लंबा। क्या बना है, लंबा।
अभी कौन लंबा बनाए, तो शंकर लंबा बनाए। कौन लंबा, शंकर। छोटका सा वाला है, बड़का सा मतलब शंकर भगवान हो जाएंगे, इतना ध्यान रहे। तो ये छोटका सा है, मतलब कि छोटका सा होता है शंकर, मतलब मिलना होता है। क्या होता है, मिलना। जब मिले तो क्या बने, शंकर लंबा। मतलब ये होता है प्रभावी लक्षण है, और ये क्या आपका है, अप्रभावी लक्षण है। जब दोनों क्रॉस कराएंगे हम एक साथ, तो प्रभावी लक्षण अपना लक्षण प्रदर्शित करेगा और अप्रभावी नहीं करेगा। इसलिए आने वाली पीढ़ी में क्या बनेगा, लंबा ही रहेगा, लेकिन कौन लंबा रहेगा, शंकर लंबा रहेगा। ठीक है, इसको क्या नोट कर लीजिए। चलिए जी, आइए आगे देखते हैं हम लोग। अगला नियम, दूसरा नियम आपका है युग्मकों की शुद्धता एवं पृथक्करण का नियम। कभी कभी क्या होता है, बच्चे होते हैं पेपर में फंस जाते हैं। पेपर वाला इतना चालाक होता है कि होता है कभी पृथक्करण का नियम ना पूछकर क्या पूछता है, युग्मकों की शुद्धता का नियम पूछता है। इतना ध्यान रहे, जब भी होता है युग्मकों के नियम की शुद्धता पूछे या अन्यथा पृथक्करण का नियम पूछे, मतलब दोनों क्या होता है, सेम होता है। क्या दोनों सेम होता है। आपका दिया है कारक युग्मक बनते समय आधे आधे पृथक होकर युग्मक के रूप में चले जाते हैं। जैसे देखिए, मेंडल ने कहा था क्या चीज, कि जो कारक होते हैं, मतलब कारक क्या चीज, कैपिटल टी और कैपिटल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी। ये तो है आपका प्रभावी है, अरे अप्रभावी है, अप्रभावी है। कौन सा प्रभावी है, अप्रभावी है। और ये क्या है आपका, प्रभावी लक्षण है। कौन लक्षण है आपका, प्रभावी लक्षण है। तो इन्होंने कहा कि कारक युग्मक बनते समय, तो हाई देख रहे हैं ना, ये दोनों क्या है, कारक है। क्या है, कारक। तो कारक जब युग्मक बनेंगे तो दो अलग अलग भागों में क्या हो जाएंगे, बट जाएंगे। क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। तो कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा आपका, स्मॉल टी, और ये क्या बन जाएगा आपका, स्मॉल टी। इसे ही हम लोग कहते हैं क्या चीज, युग्मक, युग्मकों की शुद्धता एवं पृथक्करण का नियम। अब देखिए कि कारक था पहले एक थे, अब युग्मक बने कितने, कैपिटल टी फिर कैपिटल टी, स्मॉल टी फिर स्मॉल टी, मतलब दो अलग अलग भागों में क्या हो गए हैं, बट गए हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि बनते समय आधे आधे पृथक होकर युग्मक में चले जाते हैं। तो ये आधा इधर है, आधा इधर है, आधा इधर है, आधा इधर है। दोनों होते हैं क्या हो चाहिए, अलग अलग भागों में बढ़ चुके हैं। जब बढ़ गए तो अब इसमें से क्या होगा, इनका संकर कराया जाएगा। क्या कराया जाएगा, संकर। मतलब इसका होता है नियम था आपका यहीं तक फॉलो करता है। बाकी उसके आगे मैं अगर आपको इसको होता है, इन्होंने बोल दिया क्या चीज, कारक, जिसको हम एक भाषा में और बोलते हैं जनक। क्या बोलते हैं, जनक। और ये जो होता है युग्मक है, क्या है, युग्मक है। इसका क्रॉस करा देंगे फटाक से। क्रॉस का तरीका होता है कि यहाँ हाथ रखें और हिम्मत कराएं। तो ये क्या बना है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर यहाँ से आएंगे यहीं पर, हाँ यहाँ से आएगा इसी का, ये क्या बनेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये दोनों का हो गया। फिर अब यहाँ रखेंगे, अब हिका से दाई पहना है तो यहाँ से देंगे इसी का, को मिला देंगे इसी का। तो ये क्या होगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब हाई वाला सिधाई पर बनाना चाहिए, क्या होना चाहिए, सिधाई पर, इसलिए कैपिटल टी और स्मॉल टी। ऐसे तो संकल कराते हैं, संकरण। तो ये सभी के सभी क्या है, लंबा। अभी लंबा कौन से लंबा है, तो शंकर लंबा, शंकर लंबा। सभी पौधे, सभी क्या है, शंकर लंबा है। लेकिन हमारा नियम कहां तक फॉलो करता है, यहाँ तक। जो युग्मकों की होता है ना, ये वाला, ये तो आप यहाँ तो बनाएंगे तो आपका कंप्लीटली हो जाएगा। लेकिन अगर आपका मन कर रहा है कि पूरा संकल्प करा दे उसका, तो ऐसे संकल्प करा देंगे। आपको होता है वो जो एग्जामिनर होगा ना, कहेगा हाँ लेके होता है कौन मास्टर से पढ़ा है कि बढ़िया से कौन लिया है ज्ञानवान। इतना ध्यान रहे कि अगर है आपको इतना तो ऐसे करेगा आराम से, आगे नहीं आएगा। उसको दोनों को अलग कर लेंगे, मतलब टी को इधर ले देंगे, एठे को इधर कर देंगे, फिर हेका इधर ले देंगे, हेका इधर ले देंगे। जब दोनों अलग हो जाए, मतलब कौन नियम हो गया आपका, युग्मकों की शुद्धता एवं पृथक्करण का नियम, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका मन कर रहा है कि हम मिला दें, तो भैया कौन दिक्कत है, हिवा से इसे अंगुली रखो, हेका इसे खींचो, और हे मतलब स्मॉल जो टी है ना, जो इका है आपका अप्रभावी और का है प्रभावी, इसी में गुणा करना है। एक बार हम में करेंगे तो देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसी का हम में करेंगे, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर खत्म हो गया। फिर इसका करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसी का हम में करेंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी। ऐसे होता है, गुणा करके लगा देंगे बढ़िया से। तो हमारा होता है कंप्लीटली होता है क्या हो जाएगा, मेंडल का नियम नंबर 2 क्या हो जाएगा अपना, खत्म हो जाएगा। इसको नोट कीजिए। अब इसको तो हम नंबर 3 बताएंगे, इसको बोलते हैं स्वतंत्र अवयवन का नियम। नोट कीजिए।
चलिए जी, आइए देखते हैं आगे। दूसरा नियम है और लास्ट नियम इसका है कि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसमें क्या होता है, जब हम दो लक्षणों को एक साथ लेकर संग्रह कराया जाता है तो दोनों लक्षणों के जीन स्वतंत्र रूप से युग्मकों में अलग अलग जाते हैं और स्वतंत्र रूप से अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं। और इधर ना इसको लाल सामने से लिखा के आपको हाईलाइट रेसी पर तुरंत है। मतलब ये कि एक लक्षण का जीन दूसरे लक्षण के जीन को प्रभावित नहीं करता है। लेकिन हम लोग जहां मालूम है कि अगर दो रंग ले लिए, मतलब कि लाल रंग और सफेद रंग लेकर मिला दिए तो उसमें देखेंगे होता है कलर को प्रभावित हो जाएगा। मतलब कि बनना होता है लाल लेकिन बन जाए क्या चीज, गुलाबी, क्योंकि जो सफेद है वह अप्रभावी रूप है और लाल जो क्या है प्रभावी है। इसलिए होता है बनना क्या था लाल लेकिन बन गया क्या चीज, गुलाबी। इसको होता है मेंडल ने बताया कि कैसे कैसे क्या होता है और ऐसे ऐसे बनता है। वो भी बाद में हम लोग पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ेंगे, सब कुछ हम लोग पढ़ते चलेंगे और जानते चलेंगे। लेकिन हमने आज इसलिए वीडियो बनाया कि आज आपको 2 नंबर पक्का हो जाए, इसलिए। ठीक है, तो हम देखेंगे इसमें दो लक्षण लिया गया। कितना लक्षण लिया गया, 2 लक्षणों को लिया गया है। एग्जाम्पल देखेंगे इसका, एग्जाम्पल लेंगे इसका प्रभावी और एक लेंगे क्या चीज, अप्रभावी। ये 2 लक्षण है। ठीक है, अब प्रभावी में हम 2 लक्षण लेंगे। एक लेंगे गोल, बीज का आकृति क्या होता है गोल और बीज का रंग होता है काची पीला। तो गोल और पीला, इसमें जाएगा आपका गोल यानी कि झुर्रीदार और हरा, ये 2 होंगे। ठीक है, इसका जो जीनोटाइप हो जाएगा कैपिटल आर, क्योंकि राउंड होता है, पीला का येलो होता है, और इसी का जो होता है जस्ट उल्टा होने देंगे, स्मॉल आर, स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। इन दोनों का होता है संकरण कराने के बाद हमें यह चीज मालूम पड़ा कि इसमें होता है कैपिटल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। यह दोनों देख रहे हैं ना, गोल और पीला क्या है प्रभावी लक्षण। और प्रभाविता के नियम से यह भी कहता है कि प्रभावी लक्षण अपना लक्षण प्रदर्शित करेगा और अप्रभावी नहीं करेगा। इसलिए देख पा रहे हैं प्रभावी क्या है गोल और पीला, लेकिन 2 रंग मिले, दो लक्षण लिए गए हैं। जब 2 लक्षण लिए गए हैं तो क्या है प्रभावी, तो प्रभावी अपना से दिखाएगा, दूसरा कौन दिखाने वाला नहीं है। तो अगर मान लीजिए ये बना है गोल पीला, तो आने वाला संतान भी क्या रहेगा आपका गोल और पीला, ये जो है हम लोगों का आंसर हो गया। मतलब अगर 2 लक्षणों का प्रयोग करें तब पर भी जो होता है कहाँ आने वाला है गोल और पीला, क्योंकि यह क्या है प्रभावी रूप है। इसलिए होता है प्रभावी लक्षण अपना लक्षण प्रदर्शित करेगा और अप्रभावी अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं करेगा। इसलिए होता है इसमें भी क्या होगा आपका गोल और पीला, मतलब जो आपका प्रभावी रहेगा वही इधर ही होने वाला है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। और मेंडल का नियम खत्म हो गया है। और हम जानेंगे कि मेंडल ने बहुत सारे प्रयोग किए, जैसे में व्युत्क्रम प्रयोग, मतलब इन्हीं होता है किसी को नर माना किसी को मादा माना, उसका भी प्रयोग हम देखेंगे। फिर बैक क्रॉस, फिर टेस्ट क्रॉस, यह तीनों अगर हम पढ़ लेंगे तो हमारा एकदम पक्का 2 नंबर कितना देगा, एकदम पक्का हो जाएगा। एकदम ब्रह्मा का लेख है, किसको काटने वाला कोई नहीं है। और यह होता है पेपर में हर साल पूछता है तो पूछता है, और इस साल पूछेगा तो पूछेगा। ठीक है, नोट कीजिए इसको तब तक। चलिए जी, आइए जो होता है हम जानेंगे कि मेंडल कुछ और भी प्रयोग थे जिन्होंने क्या क्या किया था और क्या क्या हुआ था, उसको भी हम लोग जानेंगे। क्योंकि यह जान लेंगे तो हमारा 2 नंबर एकदम पक्का से पक्का, एकदम लिख कर लो स्टाम्प पेपर पे, एकदम पक्का तो पक्का 2 नंबर। यह कदम आएगा तो आएगा, इतना ध्यान रहे। तो देखो व्युत्क्रम मतलब होता है जैसे कि मेंडल ने क्या किया कि लंबा जो पौधा है यह प्रभावी है, क्या है प्रभावी है। और ये बौना जो है, ये जो बौना है ये क्या है अप्रभावी है, ये प्रभावी और क्या है अप्रभावी। इन्होंने क्या कहा कि जो लंबा है, जो उनका है लंबा है, यानी कि कैपिटल टी और कैपिटल टी है, कैपिटल टी और कैपिटल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी, हाई लंबा है क्या है बौना है। तो इन्होंने कहा कि एक बार इसको फीमेल मान ले, क्या मान ले फीमेल,
चाहे मेल, चलो मान लिए मेल मान लिए, इसको भी मान लिया क्या चीज, फीमेल मान लिया। ये सिंबल देख लीजिए जी, सिंबल ये मेल का है और क्या है, फीमेल का है। इन्होंने जो है प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण दोनों एक साथ प्रयोग किया। इन्होंने कहा कि अगर हम मान लीजिए कि अगर किसी को हमने प्रभावी जो रूप है उसको मैंने मेल मान लिया, मतलब कि पुरुष मान लिया, और जो अप्रभावी उसको मान लिया महिला, तो अगर प्रयोग हम कराएंगे तो क्या मिलने वाला है, तो देखिए चलते हैं हम लोग प्रयोग करते हैं कि क्या मिलने वाला है। अब देखिए ये कराते हैं क्या चीज, कारक, और कारक होते हैं क्या होते हैं, अपने आप से अलग होते हैं, तो क्या बनाता है, युग्मक, यानी कैपिटल टी। इसमें क्या हो जाएगा आपका स्मॉल टी और स्मॉल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी। संख्या करा दीजिए फटाक से। कितना आसान, देखिए एकदम फटाफट हो जा रहा है। ये बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, चारों में वही बन गया, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी बन गया। अब इन्होंने ये सोचा, अपने दिमाग में बड़ा असंभव चीज लग रहा है कि अगर हम तो इसको मान ले कि मेल है और क्या आपका फीमेल है, तो करने पर यही चीज आ रहा है। इन्होंने दोबारा फिर क्या कर दिया कि एक बार था इनको मान ले क्या चीज, फीमेल मान लिया, इसको मान ले क्या चीज, मेल मान लिया, तभी भी देखे कि यही आ रहा है। ये बड़ा अचंभव खा गए कि क्या हो रहा है। इन्होंने बहुत ज्यादा शोध करने के बाद पता आ गया कि कौन जीन है, क्या है, जीन है जो सभी को क्या करता है, प्रभावित कर रहा है। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं प्रभावी है और क्या है, अप्रभावी है। तो मेंडल ने तभी नियम दे दिया थे कि जवन प्रभावी लक्षण है उहे अपना परिचित करेगा और कोई करने वाला नहीं है। तो देखे ना, प्रभावी कौन है आपका, कैपिटल टी, अप्रभावी क्या है, स्मॉल टी और स्मॉल टी है। तो जब इतना बहुत प्रयोग करने के बाद उन्होंने सोचा कि सब में तय क्या रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब कि जितना सभी बने सभी क्या बन गए, शंकर लंबा। क्या बन गए, शंकर लंबा। एकदम घुसिया गए, क्या हुए, घुसिया गए। छोड़ो, आज होता है प्रेम कुछ नाम करने वाले नहीं है, छोड़ दिया वैसे। जब छोड़ दिए कि ना, तो बड़ा ऐसे अद्भुत चीज देख लिया। क्या देख लिया, बहुत ही अद्भुत चीज देख लिया। इन्होंने देखा ये चीज कि अगर होता हम कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों को अगर हम वैसे ही छोड़ दिए, इन्होंने तो मेंडल ने वैसे ही छोड़ दिया कि छोड़ो, आज के बाद से हम प्रयोग करना बंद कर देंगे। जब हम ये देख रहे हैं कि इसको मेल मान ले, फीमेल मान, तब वो वही आ रहा है, इसलिए क्या कर दिए, छोड़ दिए। तो इनको तो बुलाता है कि ये है जनक, क्या है, जनक, और ये है कारक, क्या है, कारक, और इसको बोलते हैं उन्होंने कि पीढ़ी नंबर 1, पीढ़ी 1, इसको बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन। क्या बोलते हैं, फर्स्ट जनरेशन। अब ये भी जनक है, ये भी क्या है, जनक है, यानी कि ये जनक, ये भी जनक है। तो इसमें से जितना युग्मक बदल गए, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये वाह, ये क्या हो रहा है। तो इनका संकट कराया गया, इन्होंने देखा कि कैपिटल टी बन रहा है, वाह गजब, तो हम चमत्कार हो रहा है। फिर बना क्या चीज, कैपिटल टी स्मॉल टी बना गया, गजब गजब भैया, क्या हो रहा है, कैपिटल टी और स्मॉल टी बन गया। फिर बताया बन गया क्या चलता, स्मॉल टी और स्मॉल टी का, बस भैया इतने तो हमको चाहिए था, ये तो हमको चाहिए था कि कैसे कैसे हो रहा है। तो इन्होंने क्या किया, ऐसा जानने लगता है, इन्होंने इसको होता है स्वपरागण के लिए छोड़ दिया। क्या के लिए छोड़ दिया, स्वपरागण के लिए छोड़ दिया। और ये था आपका F2 हो जाएगा, पीढ़ी नंबर 2। ये कहलाता है कि आपका पीढ़ी नंबर 2 कहलाता है। कितना ध्यान रहे, ये तो पीढ़ी नंबर 1 है और क्या है, पीढ़ी नंबर 2 है। इन्होंने बहुत सारे प्रयोग करने के बाद ये बात आ गया कि व्युत्क्रम जो प्रयोग आता है, चाहे किसी को नर माने किसी को फीमेल माने, मतलब कि नर चाहे मादा, चाहे महिला चाहे पुरुष, कुछ मान लो, वो जो होना है वही होगा। एकदम घुसिया गए थे, बाप रे बाप, हमारे बस का तो बात ना है एकदम। तो ये कहा छोड़ दिया इसी का। और जब छोड़ दिया कि ना, तो इन्होंने ये देखा कि इसमें जो होता है, जब छोड़ने के बाद कि कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इनमें होता है स्वपरागण। क्या होता है, स्वपरागण। जब स्वपरागण हुआ तो उन्होंने ये देखा कि एक होता है शुद्ध लंबा बना, क्या बना है, शुद्ध लंबा बना, और जो ठेका बने संकर लंबा, और ठेका बना पूरा दम बौना बना। इन्होंने ये कह दिया कि 3 गो जो है, 3 गो है वो क्या बने, पूरा लंबा है, और ये ठेका है
बौना है। 3 ठे का है, लंबा है और 1 ठे का है, बौना है। और युक्त है तो जो 3 ठे लंबा है और 1 ठे बौना है इसको बोलते हैं हम लोग फिनोटाइप। क्या बोलते हैं? फिनोटाइप। और इन्होंने कहा कि 1 ठे का लग रहा है शुद्ध लंबा है, का है शुद्ध लंबा है, और 2 ठे का है संकर लंबा है, और 1 ठे का है बौना, इसको बोलते हैं जीनोटाइप। जीनोटाइप सबको एकदम अलग अलग एकदम जानना क्या होता है, क्या चीज जीनोटाइप, और सबको एक बार जानना वो क्या होता है फिनोटाइप। देख रहे ना 3 ठे लंबा है ना लंबा है, अब चाहे संकर लंबा हो या शुद्ध लंबा हो, वो लंबा है ना, बस लंबा है उसको लेकर क्या चीज 3 संबंध एक दे दिए। मतलब कि हर एक तीसरे पौधे का चौथा पौधा क्या होता है? बौना होता है। हर एक तीसरे पौधे चौथा पौधा क्या होता है? बौना होता है। उन्होंने भी कहा कि अगर इसका जीनोटाइप हम देखेंगे, जीनोटाइप देखेंगे अगर, तो 1 ठे का है शुद्ध लंबा है, 2 ठे का है संकर लंबा है, और 1 ठे का है बौना है। तो ऐसे होता है उनका होता है व्युत्क्रम प्रयोगता क्या हुआ? संपन्न हुआ। उन्होंने बहुत घुसिया गए थे एकदम कि का हो रहा है, तो ऐसे तो उन्होंने बहुत प्रयोग करने बात है, बताया कि हाँ ऐसा भौतिक सिस्टम क्या है, सटीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बैक क्रॉस, मतलब पूर्वजों से क्रॉस कराना। ठीक है, नोट कीजिए इसको। चलिए देखते हैं पूर्वज प्रत्युत क्रॉस, जिसे बोलते हैं हम लोग बैक क्रॉस। इतना ध्यान, ये पेपर में अगर पूछे आपसे प्रत्युत क्रॉस मतलब क्या है, बैक क्रॉस, वैसे होता है पेपर हमेशा क्या पूछता है? बैक क्रॉस पूछता है। तो इतना जब बैक क्रॉस मतलब होता है कि अपने पूर्वजों से क्रॉस कराना, क्या उनका कोई जीन हमारे अंदर है कि नहीं, यह होता है जानने के लिए होता है मेंडल ने उनके पूर्वजों से क्या किया? क्रॉस कराया। तब लगता है पता लगा पाए कि उनके जो हमारे पूर्वज हैं उनका भी कुछ हमारे अंदर क्या है? उपस्थित है। जिससे हम लोग कहते हैं ना कि करे बाबू तो हम न किया तो होता है तेरे बाबा से मिल रहा है, चाहे दादा से मिल रहा है, पदा से मिल रहा है, तो उका है थे उनका जीन थे हमारे में है, इस होता है मिलता है। तो इतना ध्यान रहे कि पूर्वज या प्रतीक क्रॉस क्या होता है? एक चीज होता है अपने पूर्वजों से क्रॉस कराना। एक में रहे थे मेंडल। मेंडल का सिद्ध करें इसको पूरा बढ़िया से। तो इन्होंने कहा अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है, क्या चीज? कैपिटल टी और स्मॉल टी है, तो इन्होंने कहा कैपिटल टी का हमें पूर्वज चाहिए, तो कैपिटल टी का पूर्वज क्या होगा? कैपिटल टी और कैपिटल टी होगा, है ना। कैपिटल टी का पूर्वज कौन होगा? कैपिटल टी और कैपिटल टी होगा। तो इसमें इन्होंने कहा किया कि शंका कराया इन्होंने कहा कि युग्मक के नियम मतलब पृथक्करण के हिसाब से इसमें कैपिटल टी और क्या होगा आपका? स्मॉल टी होगा। लेकिन मेंडल ने कहा कि अगर पूर्वज है तो उसमें से दोनों जीन बाहर नहीं आएंगे, सिर्फ और सिर्फ कोई एक जीन बाहर आएगा। इन्होंने कहा वो जीन जो होता है क्या होगा? कैपिटल टी सिर्फ होगा। क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ कैपिटल टी होगा। तो इन्होंने क्रॉस कराया। जब क्रॉस कराया तो मिला क्या चीज? कैपिटल टी और कैपिटल टी। और इससे कहता है दोबारा जब क्रॉस हुआ ऐसे, तो ये अभी बना क्या चीज? कैपिटल टी और स्मॉल टी। आप देख पा रहे हैं कि कैपिटल टी का हम पूर्वज पूछे हैं, इसका पूर्वज कौन होता है? कैपिटल टी और कैपिटल टी। तो आप देख पा रहे हैं इसमें शुद्ध लंबा बना है। कौन बना है? शुद्ध लंबा। शुद्ध लंबा, ठीक है। अभी क्या बनेगा आपका? संकर लंबा बनेगा। क्या बनेगा? संकर लंबा। संकर लंबा। ये चीज हमको मालूम पड़ गया कि अगर लंबा है तो लंबे ही होगा। क्या होगा? लंबा है तो लंबे होगा, कौन न कौन। अगर इसका ये चीज बोला गया कि अगर जो है, यहां देख लीजिए थोड़ा सा में, कि अगर कैपिटल टी स्मॉल टी, अगर तो कैपिटल टी का हो गया, अब करना किसका? स्मॉल टी का। तो स्मॉल टी का पूर्वज कौन होगा? स्मॉल टी होगा। जब कैपिटल टी का पूर्वज कौन है? कैपिटल टी है, स्मॉल टी का पूर्वज कौन होगा? स्मॉल टी और स्मॉल टी ही होगा। इसमें जैसे उधर किए हैं ऐसे इसमें भी कर देंगे फटाक से। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, फिर इनमें से क्या खाली और खाली? कैपिटल टी। तो करा देंगे फटाक से ऐसे। आया क्या चीज? कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। फिर इसका क्या क्रॉस कर देंगे इसमें, ये आपका हो गया क्या चीज? गड़बड़ हो जाएगा ना ऐसे, यहाँ से जाना था इसको। हाँ अब ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा आपका? स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो ऐसे जो होते हैं पूरा बन जाते हैं बढ़िया से, ठीक है। इसको होता है नोट कर लीजिए। एक बार जान लीजिए कि जो बैक क्रॉस है एकदम ध्यान रख लीजिए, यह एकदम आएगा तो आएगा, एकदम आएगा तो आएगा।
क्योंकि कैपिटल टी का पूर्वज क्या होता है, कैपिटल टी और कैपिटल टी। स्मॉल टी का पूर्वज कौन, स्मॉल टी और स्मॉल टी। बस इतना जानना है। इसमें तो युग्मक बहाने करेंगे तो एक एक बार क्रॉस कराएंगे, इसको कितना करेंगे, एक एक बार। तो एक बार इससे हो जाएगा और एक बार इससे हो जाएगा, बस जो आएगा वही आएगा। क्या हो जाएगा, पूर्वज क्रॉस यानी कि बैक क्रॉस है। इसमें देख लिए, इसका इसमें कर देंगे एक बार और इसका इसमें कर देंगे एक बार, जो आएगा वही क्या आपका है, बैक क्रॉस है। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए अगला है और लास्ट है इसमें परीक्षण क्रॉस। क्या है, परीक्षण क्रॉस इसको बोलते हैं इसमें टेस्ट क्रॉस। और जो टेस्ट क्रॉस है इसलिए हम कहते हैं कि हमको जीनोटाइप नहीं मालूम होता है, उसको जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट क्रॉस। जैसे कि इसमें लिखा गया है कि अज्ञात जीनोटाइप वाले लंबे पौधे का जीनोटाइप जानने के लिए टेस्ट क्रॉस कहता है। मतलब हमको नहीं मालूम है कि जो पौधे लंबे होने वाले हैं उसका जीनोटाइप क्या होगा, इसलिए तो हम लोग कहते हैं क्या चीज, टेस्ट क्रॉस। इसके तो दो नियम है। पहला नियम है कि यदि F1 पीढ़ी में सारे के सारे पौधे लंबे हुए तो उसका अज्ञात जो जीनोटाइप है उसका क्या होगा, कैपिटल टी और कैपिटल टी होगा। नंबर 2 लिखा गया है कि यदि F1 पीढ़ी में आधे पौधे लंबे और आधे पौधे क्या हुए, बौने हुए, तो उसका अज्ञात जो जीनोटाइप है वह क्या होगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। आइए तो देखते हैं, हमको मतलब नहीं मालूम है कि क्या क्या होने वाला है, कि ये क्या आएगा, कि ये आएगा। इसको तो मालूम करने होता है, हम लोग बहुत ही छोटा सा प्रयोग करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एग्जाम्पल देखिए, और यह इतना इंपॉर्टेंट है, जो बैक क्रॉस है जो टेस्ट क्रॉस है, दोनों बहुत ही अधिक क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो इसको तो बहुत ही ध्यान से आप लोग सुनिए और देखिए। आपने अभी देखा कैपिटल टी और कैपिटल टी, आपने ये भी देखा स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये दोनों हैं। ये क्या है, दोनों हैं। इनमें से होता है युग्मक क्या होते हैं, अलग अलग बनते हैं, अलग अलग युग्मक बनते हैं। ठीक है, अब इसमें बनेगा क्या चाहिए आपका, कैपिटल टी और कैपिटल टी। तो सीखे होंगे ये क्या है, स्मॉल टी और स्मॉल टी। क्रॉस करा देंगे फटाक से। हमको मालूम नहीं कि क्या बनने वाला भी है, लेकिन फिलहाल तो हम बस खाली देख रहे हैं कि क्या अगर बन जाए तो ठीक है, परीक्षण सक्सेस हो जाएगा, अन्यथा होता है परीक्षण दोबारा फेल होगा, फिर दोबारा हम लोग कोशिश करने वाले हैं। ठीक है, फिलहाल देखते हैं कि ये बनेगा कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब देखता है क्या कोई नियम था ऐसे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये दिया आपका है, यदि F1 पीढ़ी में सारे पौधे लंबे बने, तो आप देख पा रहे हैं कि F1 पीढ़ी में सारे पौधे क्या बने हैं, लंबे बने हैं। मतलब ये कि इसका जो है ये आपका होगा जनक। इसको लिखना मत भूलिएगा आप लोग, यदि इसको लिखना भूल गए कि ना तो नंबर कट जाएगा एकदम खट से। इतना ध्यान इसको लिखना ना भूलें। F1 पीढ़ी, इसको लिखना अति आवश्यक है। तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें तो सभी क्या हुए हैं, संकर लंबा। क्या हुआ है, संकर लंबा, यानी कि पूरे पूरे से पौधे में क्या हुआ है, संकर लंबा, यानी कि लंबा हुआ है। जब लंबा हुआ है तो इसका जो है पूरा जो जीनोटाइप है वो क्या होगा, कैपिटल टी और कैपिटल टी होगा। क्या होगा, कैपिटल टी और कैपिटल टी। लग रहा है हम लोग का परीक्षण क्या हो रहा है, सक्सेस हो रहा है। दूसरा देखते हैं परीक्षण को। इसमें दिया है कि F1 पीढ़ी में यानी कैपिटल टी और स्मॉल टी, फिर स्मॉल टी और स्मॉल टी का प्रयोग करते हैं। देखते हैं क्या बनने वाला है। ये हो जाएगा आपका स्मॉल टी, ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी और स्मॉल टी, दोनों का हम लोग क्या करते हैं फटाफट। ये यहाँ से ऐसे हो जाएगा, ये वाला यहाँ से ऐसे हो जाएगा, ये वाला यहाँ का यहाँ, और ये वाला इधर का इधर। अब देख पा रहे हैं कि बनने वाला क्या है, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी। यानी कि आप देख पा रहे हैं कि आधे लंबे हैं, आधे क्या हैं, लंबे, आधे क्या हैं, लंबे, और आधे क्या हैं, बौने हैं। आधे क्या है, बौने। ये शंकर लंबा है। कौन लंबा है, शंकर लंबा। अब देख पा रहे हैं, अब पीढ़ी नंबर 2 देखते हैं कि यदि F1 पीढ़ी में आधे लंबे आधे बौने हैं तो क्या होगा जीनोटाइप, ये जीनोटाइप होगा कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो ये आपका होगा कैपिटल टी और
स्मॉल टी। इसको होता है हमने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया। अगर जब भी होता है आपसे पूछे परीक्षा क्लास, तो आपको ये दो क्लास दिख रहे हैं आप सामने, इन दोनों क्लास तक कराना बहुत ही बेहद और बेहद जरूरी है। जब तक इसको नहीं कराएंगे तब तक 2 नंबर पक्का नहीं होगा। इतना जान लीजिए कि मेंडल का नियम जो तीनों है वो याद कर लेंगे। परीक्षण क्रॉस यानी कि टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस, इन दोनों में से एकदम पक्का है, आएगा तो आएगा, और आ जाएगा कितने नंबर के लिए आपका, 2 नंबर के लिए। तो 2 नंबर के लिए 2 नंबर क्या हो जाएगा, आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है। और होता है ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए होता है हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। जितने अभी आपके मित्र हैं उनको अधिक से अधिक इस वीडियो क्या करें, शेयर करें, ताकि वो भी 2 नंबर लेकर क्या बैठ जाए, पक्का एकदम घर पे लेकर बैठ जाए। तो बायोलॉजी है इतना पढ़ने में मजा वाला इंटरेस्टिंग विषय है, जितना आप फीलिंग के पढ़ेंगे उतना ही क्या आने वाला है, बहुत ही मजा आने वाला है। तो आशा करते हैं आप लोगों को बहुत ही बढ़िया लगा होगा, अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए होता है जय हिंद, जय भारत।